हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एईएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में फिर से हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण करना। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल पढ़ना नहीं आता या फिर बोलना नहीं आता है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आसानी तरीके से इंग्लिश को पढ़ा जाता है और समझा जाता है, साथ ही में बातें कैसे किया जाता है सेंटेंस बना करके, क्योंकि हर एक वर्ड का दो सेंटेंस हम इस वीडियो में बनाकर बताने वाले हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और साथ ही में उसका मतलब क्या है वो भी लिखकर बता देंगे, उसका उच्चारण क्या होता है वो कैसे किया जाता है, उस सब के सब जो है लिखकर बता देंगे ताकि आप और भी अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे ना वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख सके, है ना। तो सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो लिखा हुआ है COLD, तो इसे हम क्या उच्चारण करेंगे? सी का उच्चारण क्या करना है? क, है ना। तो ओ का उच्चारण यहाँ पर करेंगे ओ, और एल का जो उच्चारण है यहाँ पर ल हो जाएगा, डी का उच्चारण यहाँ पर हो जाएगा ड। तो हो गया कोल्ड। क्या इसे पढ़ दिए हम लोग? कोल्ड। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। जैसे में द वाटर इज वेरी कोल्ड, यानी कि पानी बहुत ठंडा है। द वाटर इज वेरी कोल्ड। आई फील कोल्ड इन विंटर, यानी कि मुझे सर्दी में ठंड लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है HOT। तो यहाँ पर 3 लेटर कोड है, बीच में ओ है, तो ओ का उच्चारण ओ करना होगा। ठीक है, तो एच का उच्चारण ह करेंगे, ओ का उच्चारण ओ करेंगे, और टी से ट, तो क्या हो गया? हॉट। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? हॉट। हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। ठीक है, इट इज़ टू हॉट, यानी कि यह बहुत गर्म है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या द टी इज़ हॉट, यानी कि चाय गर्म है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यानी कि आज बहुत गर्मी है। ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एन। एन का उच्चारण क्या करेंगे हम? देखिए, एन का उच्चारण तो न कर देंगे, EW है तो इसका उच्चारण यू हो जाएगा। तो हो गया न्यू। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। न्यू का मतलब नया। जैसे में बोलेंगे हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो आई बाउट ए न्यू बुक, यानी कि मैंने एक नई किताब खरीदी। ठीक है, ही हैज़ ए न्यू कार, यानी कि उसके पास एक नई कार है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है OLD। तो ओ का उच्चारण ओ करेंगे, एल का उच्चारण आधा ल करेंगे, डी से ड हो गया ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है? ओल्ड का मतलब होता है पुराना। ओल्ड मतलब पुराना। जैसे में सेंटेंस बनाना चाहेंगे दिस हाउस इज़ वेरी ओल्ड, यानी कि यह घर बहुत पुराना है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं माई ग्रैंड फादर इज़ वेरी ओल्ड, यानी कि मेरे दादाजी बहुत बूढ़े हैं। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि ओल्ड का मतलब पुराना और बूढ़ा दोनों होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है CL। तो इसे हम पढ़ेंगे, CL का क्या करेंगे? क्ल, है ना। और ई है तो उसका दीर्घी एन से न, तो हो गया क्लीन। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ। क्लीन मतलब साफ। ठीक है, तो सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे दिस रूम इज क्लीन, यानी कि यह कमरा साफ है। ठीक है, वॉश योर हैंड्स एंड कीप देम क्लीन, यानी कि अपने हाथ को धो और उसे साफ करो, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है, हमारा ध्यान से समझिएगा, डर्टी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? डर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, तो डर्टी का मतलब क्या होता है? गंदा। डर्टी मतलब गंदा होता है। ठीक है, जैसे में योर शूज आर डर्टी, यानी कि तुम्हारे जूते गंदे हैं। डोंट सीट ऑन द डर्टी फ्लोर, यानी कि गंदी जमीन पर मत बैठो। डोंट सीट ऑन द डर्टी फ्लोर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। RIGHT है, तो आर का उच्चारण र करते हैं, आई का उच्चारण यहाँ पर आई होता है, GH जो है यहाँ पर साइलेंट होता है, टी से ट होता है। तो हो गया राइट। राइट का मतलब होता है सही। राइट मतलब सही। अब सेंटेंस अगर हमें बनाना होगा तो योर आंसर इज राइट, यानी कि तुम्हारा जवाब सही है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं टर्न राइट एट द नेक्स्ट सिग्नल, यानी कि अगले सिग्नल पर दाहिने मुड़ो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, राइट मतलब दाहिना भी होता है, सही भी होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट, इसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट मतलब क्या होता है जी? लेफ्ट मतलब बायां होता है। क्या होता है? बायां। ठीक है, लेफ्ट मतलब होता है बायां। ओके, तो या फिर बोल सकते हैं छोड़ देना भी होता है। ठीक है, जैसे में टर्न लेफ्ट आफ्टर द ब्रिज, यानी कि पुल के बाद बाएं मुड़ो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ही लेफ्ट द रूम अर्ली, यानी कि वह कमरा जल्दी छोड़कर चला गया। ठीक है, लेफ्ट मतलब छोड़कर चला गया, छोड़ना भी होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। कैसा लग रहा है कमेंट में बताना है। कोई भी डाउट हो रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा HERE, तो इसे हम पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं? हेयर। ठीक है, हेयर मतलब यहाँ। ठीक है, किसी को बोलेंगे यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हेयर। ठीक है, लुक हेयर यानी कि वहाँ देखो, सॉरी यहाँ देखो, लुक हेयर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आओ, कम हेयर। आई एम वेटिंग हेयर यानी कि मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग हेयर, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, THER है तो इसमें पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर। अब देयर का मतलब होता है वहाँ। ठीक है, किसी को बोलेंगे वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर। ठीक है, किसी को बोलना चाहेंगे वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर। ठीक है, सी इज स्टैंडिंग देयर यानी कि वह वहाँ खड़ी है, सी इज स्टैंडिंग देयर। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, INSID है तो पढ़ते हैं इनसाइड। क्या पढ़ते हैं इसे? इनसाइड। ठीक है, तो इनसाइड का मतलब क्या होता है? के अंदर। क्या होता है इनसाइड का मतलब? के अंदर। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे कम इन द हाउस, सॉरी कम इनसाइड द हाउस, ऐसे भी बोल सकते हैं यानी कि घर के अंदर आओ, कम इनसाइड द हाउस। ठीक है, इट इज़ वार्म इनसाइड यानी कि अंदर गर्मी है, इट इज़ वार्म इनसाइड, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा OUT, तो इसमें पढ़ेंगे आउट। ठीक है, और SID है तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग साइड, तो हो गया आउटसाइड। क्या हो गया जी? आउटसाइड। आउटसाइड मतलब क्या होता है? बाहर। क्या बोल सकते हैं? बाहर। क्या होता है आउटसाइड मतलब बाहर? जैसे में लेट्स गो आउटसाइड यानी कि चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड ब्रदर यानी कि चलो बाहर चलते हैं भाई। द कार इज पार्क्ड आउटसाइड यानी कि गाड़ी बाहर खड़ी है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा DAYD का जो AY का जो एक करना तो हो गया डे। अब डे मतलब क्या होता है? डे का मतलब होता है दिन। ठीक है, तो सेंटेंस बनाएंगे टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे यानी कि आज का दिन सुंदर है, ऐसे बोल सकते हैं। आई वर्क ड्यूरिंग द डे यानी कि मैं दिन में काम करता हूँ, आई वर्क ड्यूरिंग द डे। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। NIGHT है तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग नाइट। क्या पढ़ते हैं? नाइट। नाइट का मतलब क्या होता है? रात। नाइट मतलब रात होता है। जैसे में द स्टार्स शाइन एट नाइट यानी कि रात में तारे चमकते हैं। ठीक है, गुड नाइट यानी कि शुभ रात्रि, जब हम सोने जाते रहते हैं तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट मॉम, ऐसे। ठीक है, MORNING है तो मॉर्निंग, इसे क्या पढ़ेंगे? मोर, और इसे पढ़ेंगे निंग, तो हो गया मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब क्या होता है? सुबह। मॉर्निंग मतलब सुबह होता है, ये ध्यान रखना। मॉर्निंग मतलब सुबह। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, द बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह पक्षी गाते हैं, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। ओके, सेंटेंस बना सकते हैं। या किसी को बोलना चाहेंगे गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग सिस्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे पढ़ते हैं इवनिंग। क्या पढ़ते हैं? इवनिंग। ठीक है, तो इवनिंग मतलब क्या होता है? इवनिंग का मतलब होता है शाम। इवनिंग मतलब शाम। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग यानी कि चलो शाम को टहलने चलते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। द सन सेट्स इन द इवनिंग यानी कि सूरज शाम को डूबता है, तो ऐसा भी आप सेंटेंस बना सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। बस आप लोग बने रहिए अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखने के लिए। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा है, ध्यान से समझिएगा, TO है तो इसमें पढ़ेंगे टू, और DAY है तो डे, तो हो गया टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। टुडे का मतलब आज। ठीक है, टुडे इज मंडे यानी कि आज सोमवार है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। या आई हैव ए टेस्ट टुडे यानी कि आज मेरा टेस्ट है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या जांच है। ओके, टुमारो इसमें पढ़ते हैं टुमारो। ठीक है, टुमारो मतलब क्या होता है? टुमारो का मतलब होता है कल। टुमारो मतलब कल। जैसे आई विल विजिट यू टुमारो यानी कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। टुमारो इज संडे यानी कि कल रविवार है, तो ऐसे भी आप लोग जो बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है यस्टरडे। क्या तो है? यस्टरडे। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। क्या होता है? बीता हुआ कल। ठीक है, बीता हुआ कल को हम बोलते हैं यस्टरडे। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे आई मेट हिम यस्टरडे यानी कि मैं उससे कल मिला था। ठीक है, यस्टरडे इट वॉज रेनिंग यानी कि कल बारिश हो रही थी यानी कि यस्टरडे इट वॉज रेनिंग। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, ध्यान समझिएगा, तो लिखा हुआ है यहाँ पर नाउ, इसे हम पढ़ते हैं नाउ। नाउ मतलब क्या होता है? अब। क्या होता है नाउ मतलब? अब। ठीक है, तो सेंटेंस बनाएंगे आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। स्टार्ट योर होमवर्क नाउ यानी कि अभी अपना काम शुरू करो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, ध्यान समझिएगा, लेटर। इसे हम क्या पढ़ते हैं? लेटर। ओके, लेटर नहीं पढ़िएगा। लेटर मतलब होता है बाद में। लेटर मतलब बाद में। ठीक है, ध्यान रखना है। आई विल कॉल यू लेटर यानी कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। ठीक है, सी यू लेटर यानी कि तुमसे बाद मिलते हैं। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे पढ़ते क्या है? इसे हम पढ़ते हैं ऑल
ऑलवेज, ठीक है। तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। क्या होता है, हमेशा, ठीक है। ऑलवेज मतलब हमेशा। आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। सी ऑलवेज हेल्प्स मी, यानी कि वो हमेशा मेरी मदद करती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो नेवर, इसमें क्या पढ़ते हैं, नेवर, ठीक है। तो नेवर मतलब क्या होता है, कभी। नेवर मतलब क्या होता है जी, कभी, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे आई नेवर लाई, यानी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आई नेवर लाई, ठीक है। ही नेवर इट्स जंक फूड, यानी कि वह कभी जंक फूड नहीं खाता, यानी कि बाहरी खाना जो होता है वो सब नहीं खाता, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम, SOME होगा सम, और TIME है तो टाइम्स हो गया, सम टाइम्स, ठीक है। अब सम टाइम्स मतलब क्या होता है, कुछ समय, कुछ समय, ठीक है। सम टाइम मतलब कुछ समय। किसी को बोलना चाहेंगे आई सम टाइम्स वॉच मूवीज, यानी कि मैं कभी कभी फिल्म देखता हूँ। आई सम टाइम्स वॉच मूवी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। सी सम टाइम्स विजिट्स अस, यानी कि वह कभी कभी हमसे मिलने आती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। सी सम टाइम्स विजिट्स अस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ओफन, इसमें पढ़ते हैं ओफन, ठीक है। तो ओफन मतलब क्या होता है, अक्सर। ओफन मतलब अक्सर, ठीक है। ओफन मतलब क्या होता है, अक्सर होता है। जैसे में सेंटेंस बनाएंगे आई ओफन गो टू द पार्क, यानी कि मैं अक्सर पार्क जाता हूँ, है ना। ही ओफन रीड्स बुक्स, यानी कि वह अक्सर किताबें पढ़ता है या पढ़ती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि हमारा है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, रेयरली। क्या पढ़ते हैं, रेयरली, ठीक है। तो रेयरली मतलब क्या होता है जी, दुर्लभ से बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कभी कभार, है ना। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कभी कभार, कभी कभार। रेयरली मतलब कभी कभार। जैसे मैं आई रेयरली ईट स्वीट्स, यानी कि मैं कभी कभार मिठाई खाता हूँ। आई रेयरली ईट स्वीट्स। ही रेयरली गोज आउटसाइड, यानी कि वह कभी कभार बाहर जाता है। ही रेयरली गोज आउटसाइड। तो ऐसे भी आप सेंटेंस जो है बना सकते हैं ईजिली, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ अगेन, इसमें क्या पढ़ते हैं, अगेन। AY का ऑप्शन अगले होता है, ठीक है। अगेन मतलब क्या होता है, दोबारा। अगेन मतलब दोबारा होता है, ध्यान रखना। अगेन मतलब दोबारा या फिर से, ओके। ट्राई अगेन मतलब फिर से कोशिश करो, या आई विल विजिट दिस प्लेस अगेन, यानी कि मैं इस जगह से फिर से आऊँगा, सॉरी मैं इस जगह फिर से आऊँगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, ध्यान समझिए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है नेवर, इसे हम पढ़ते हैं नेवर, ठीक है। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, ये ध्यान रखना। नेवर मतलब कभी नहीं। आई नेवर फॉरगेट माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता, ठीक है। ही नेवर गिव्स अप, यानी कि वो कभी नहीं हार मानता, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ही नेवर गिव्स अप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टुगेदर, इसमें पढ़ते हैं टुगेदर, ठीक है। टुगेदर मतलब क्या होता है, टुगेदर मतलब होता है एक साथ। क्या होता है, या साथ में बोल सकते हैं, साथ में, ठीक है। तो अगर सेंटेंस हम बनाएंगे तो बना सकते हैं बी प्ले टुगेदर, यानी कि हम साथ खेलते हैं, ठीक है। लेट्स वर्क टुगेदर, यानी कि चलो साथ काम करते हैं। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं ईजिली। अलोन, इसमें पढ़ते हैं अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला। अलोन मतलब अकेला होता है, ध्यान रखना है। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे, आई लाइक टू बी अलोन समटाइम, यानी कि मुझे कभी कभी अकेला रहना पसंद है ना। या सी इज सिटिंग अलोन, यानी कि वह अकेली बैठी है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट हुआ होगा ना तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा।